छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन आधार पे फिल्म बेस है, क्या कहना रहेगा, फिल्म कैसी है? छावा छा गई, हाँ, विक्की कौशल छा गए एंड कुडोस टू लक्ष्मण जी फॉर गिविंग अस दिस फिल्म। से ज़्यादा ये हिस्टोरिकल लेसन मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए जो नॉर्थ से आते हैं, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पता है पर छत्रपति संभाजी के बारे में नहीं पता है। तो पता है, ये पता है उनके बेटे थे, उनके सुपुत्र थे, पर उसके आगे उनकी जर्नी किसी को नहीं पता। तो उस जर्नी के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए, एक ऐसा सिनेमैटिक ग्रैंडोर बनाने के लिए लक्ष्मण जी को सबसे पहले तो थैंक यू, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। और फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी लोगों के साथ, बहुत अच्छी फिल्म है क्योंकि वॉरियर बेस्ड फिल्म है, बहुत ब्रेव हार्ट है वो, लेजेंडरी फिगर है वो, उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। विक्की कौशल सच्ची में छावा लग रहे हैं, संभाजी लग रहे हैं। एंड वन थिंग अबाउट विक्की कौशल आई थिंक इसलिए अच्छे लग रहे हैं बिकॉज यू नो ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो वो मराठी सर्कल में रहे हैं, सो ही नोज दैट मराठी स्टाइल, ही नोज दैट मराठी एक्सेंट, he knows those expressions and he has read about Sambhaji also because Sambhaji महाराज जी के बारे में मराठी टेक्स्ट बुक्स में होगा पर हिंदी और इंग्लिश में नहीं है उनके बारे में। So if you go to Delhi and if you ask anybody, if you go to South Delhi, North Delhi, West Delhi where I am from or even NCR, आप जाके वहाँ से उनसे पूछो संभाजी के बारे में, जाते हो संभाजी महाराज, they don't know. So this film is a very big lesson. क्या बात है? आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जानते हैं, आप उनके सुपुत्र के बारे में जानते हैं जो शायद बहुत बड़े वॉरियर रह चुके हैं, शायद क्या वो इतने बड़े, he was as big as छत्रपति महाराज, you know, शिवाजी महाराज, so you should watch the film. करेक्ट। क्या कहना रहेगा, रश्मिका मंदाना जी भी इस फिल्म में है? रश्मिका जी, you know, I think because she played the queen of such a big warrior king, मुझे ऐसा लगता है कोई बेटर एक्ट्रेस कर सकती थी बिकॉज रश्मिका जी का हिंदी में भी ना साउथ इंडियन एक्सेंट आता है एंड वी नीडेड एन एक्टर जो हिंदी बोले और वो मराठी एक्सेंट है। We really wanted that actor, so this could have been done with somebody better. But what a film! I loved the film. What do you have to say about the A.R. Rahman's music for this film? A.R. Rahman's music, he's a legend. Whatever he makes the best. A.R. Rahman sir, whatever he makes the best because this is a warrior-based film. Because Chhawa is about a legendary historic figure like संभाजी महाराज जी, तो उसका आप रोमांटिक ट्रैक तो सोच नहीं सकते हैं कि कहाँ है तू, कैसी है तू, all that nonsense will not happen. तो एक warrior-based फिल्म में जो म्यूजिक होना चाहिए और जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए वो वैसा है. It's on point. What's your rating out of 5 and what's your appeal for the audiences? Out of 5 my rating is 4 and my appeal to the audiences is please go watch the film. Watch it as a history lesson that you missed out on. Yes. आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं भी संभाजी महाराज के बारे में नहीं लिखा है, स्पेशली टू नॉर्थ इंडियंस. आई वुड लाइक टू अपील नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस एंड ईस्ट ऑल्सो. आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम लिखा गया है. उसको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए प्लीज जाके फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा उन्होंने इस कंट्री के लिए कितना सैक्रिफाइस किया एंड व्हाट ऑल टॉर्चर ही वेंट थ्रू. एंड यू वी ऑल नो दैट औरंगजेब वाज अ फैनेटिक, बट किस लेवल का फैनेटिक था वो, मतलब साइकोपैथ से भी बड़ा फैनेटिक, इंसान के रूप में राक्षस था वो आदमी. वो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप जाके देखिए. अक्षय खन्ना, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग औरंगजेब बिकॉज नोबडी कुड हैव प्लेड औरंगजेब बेटर देन हिम. व्हाट एन एक्टर, आई लव हिम. थैंक यू सो मच रश्मि मैम, थैंक यू. सो मैडम, जिस तरीके से हम सबको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन आधार पर एक फिल्म आ रही है छावा, जो कल रिलीज़ होने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म की हाइप है और बहुत लोग देखने के लिए बेकरार है. क्या लगता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि अब तक बहुत सारी कंट्रोवर्सी लेकर इस फिल्म को विवादों में फिल्म फंसी है, क्या लगता है उन सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर ये फिल्म अच्छे तरीके से उतर पाएगी और फिर लोगों को जस्टिस दे पाएगी? थोड़े से उसके बारे में आपको क्या लगता है एज ए ऑडियंस, आप थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए. उतर पाएगी, पक्का उतर पाएगी और सब उतरना ही चाहिए और सबको शंभू महाराज के बारे में सबको पता चलना. स्पेशली लेजिम को लेके, जो महाराष्ट्र का ही एक भाग है, उसको ही लेके काफी विवादों में फिल्म चली है. उसके ऊपर अभी निकाला है ना पीछे से, लेकिन वो दिखाते तो भी चलता था कि लेजिम तो उन्होंने खेला ही होगा, लेकिन किसके शंभू महाराज के बारे में सब किताब में भी सब में इंफॉर्मेशन बहुत कम है. ये पिक्चर स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक में भी होना चाहिए. स्पेशली ये मराठी ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स में होना ही चाहिए. सब इंफॉर्मेशन, सबको नॉलेज होना चाहिए कि क्या थे, कैसे थे हमारे पूर्वज, और जो उनका हाल करके उनको जो इतना सताया है और इतना बेकार तरीके से मारा है ना, वो सबको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया.
छत्रपति शिवाजी महाराज जितना ही उनसे ज़्यादा ही किया है, ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि वो इतिहास में किधर उसका यही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। वो होना चाहिए और सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। वो चाहे तो टैक्स फ्री करो, कुछ करो, लेकिन सब महाराष्ट्र लोगों को तो देखना ही चाहिए। क्या लगता है जो कंट्रोवर्सी लोगों ने की, और वो भी अपने ही लोग है, मराठी लोग ही है, हाँ। उन्होंने ही कंट्रोवर्सी वो की गलत कि है। राजा लेजिम नहीं खेल सकता। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्या लगता है राजा खेल सकता है? क्योंकि वो गोर गरीबन का भी राजा था, मतलब सब में पूरे मिलते हाँ जो हमारे राष्ट्रीय खेल रहे थे, मतलब जो लोकगीत रहे थे, वो भी उनको खेले एंजॉय होंगे, करना हाँ। चाहिए। वो खेला ही होगा उन्होंने, ये लोक कला ही है, लेजिम Correct, भी लोक हाँ, कला हाँ, है हाँ। महाराष्ट्र की, हाँ। तो वो खेला ही होगा हाँ। उन्होंने। मतलब इसमें दिखा है तो बड़ा नहीं तो, लेकिन छोटा थे तभी तो खेला ही होगा। अभी तो हम गुड़ी पाड़वा में वगैरह भी लेजिम खेलते हैं, वो तो महाराष्ट्र की लोक कला है, Correct। उसमें तो होना ही चाहिए था। ये क्यों बीच बीच में वो सब ऐसे करते हैं मालूम नहीं। दूसरी तरफ से ये भी बात चल रही थी कि जिस तरीके से मराठी सब्जेक्ट है, ये छत्रपति संभाजी महाराज हाँ। मराठी ये थे, योद्धा थे, हाँ। तो इसीलिए मराठी एक्टर होना बहुत ज़रूरी था, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ विकी कौशल। तो आपको क्या लगता है, ये भी जो विवाद हो रहा है, ये भी सही था क्या गलत था? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विकी कौशल भी अच्छा, मतलब उसकी बॉडी वगैरह, उसने उसका वो एक्टिंग सूट तो कर एक रहा है। नंबर वो सूट हो रहा है उनको। मैं जस्टिस दे रहा है। ट्रेलर देख के गूज़बम्प आ जाता है अंत हाँ। की, क्या मतलब फिल्म देखनी ही है हमें ऐसे। और बहुत पुष्पा 2 की वजह से हाँ, हाँ। री रिलीज हाँ, हुई हाँ, और हाँ। फिर हम 14 को इतने नर्वस हो गए कि कभी 6 तारीख आती है, हम इतना इंतजार कर रहे थे, हाँ। और वो इतना नर्वस हो गए ना। पुष्पा 2 देखो तो हमने नहीं देखा है, हाँ। सच बोल रही हूँ। इसका ही हम इंतजार कर कब, अब कल का हमने बुकिंग भी किया हाँ। और आज भी हम इधर आए हैं देखने के लिए। हाउस थोड़ा लेट हो गया, हाँ। लेकिन कब देखते हैं ऐसा हमको हो ट्रेलर रहा देख के है। ही हम एकदम एक्साइटेड हुए कि गूज़बम्प, डायरेक्ट गूज़बम्प। क्या बात है। ट्रेलर देख के, क्या बात है। फोटोज देख के बट सब। इस बात का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है उसकी लगभग आजू बाजू में ही वो डेट आ रही है। हाँ। फरवरी, राइट। तो मतलब राइट डिसीजन उन्होंने Right लिया। decision, right decision। राइट डिसीजन। और 14 को कर रहे हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए छावा दिवस। सबको। छावा छावा दिवस, हाँ। छावा दिवस। क्या बात है। और इसी के साथ एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रश्मिका मंदाना जो साउथ के एक्ट्रेस है, उनका एक्सेंट भी ढंग का नहीं है, क्या लगता है येसुबाई के कैरेक्टर में फिट बैठ रही है आपके हिसाब से? वो थोड़ा मुझे लगा कि Challenging है। महाराष्ट्रियन, हाँ। हाँ महाराष्ट्रियन को ही लेना और वो चाहिए था। एक्टरेस उनका रोल है तो बिकॉज वो उनके वैसे ही उनके एक्सेंट को काफ़ी ट्रोल किया गया था, जस्ट बिकॉज उनकी एनिमल फिल्म आई थी तभी उनके एक्सेंट की चर्चा काफ़ी हुई थी। तो यहाँ पे वॉज शी अ राइट कास्ट फॉर दिस येसुबाई कैरेक्टर? बट उनके वजह से अभी साउथ के लोगों को भी नॉलेज जाएगा कि हाँ ऐसे थे उनके वो parents बेनिफिट follow- है, क्योंकि वो साउथ के लोग भी उनके वजह से देखेंगे। हमारा ये क्या है मोटिव कि सब दुनिया में वो देखना तो चाहिए। बहुत right संभाजी महाराज का decision। गौरव सब हाँ, जगह विकी फैलना कौशल चाहिए। को पंजाब वो हाँ। साइड भी देखेंगे। अभी महाराष्ट्र का संभाजी राजे तो महाराष्ट्र वो तो देखेंगे, और वो साउथ वाले भी देखेंगे, तो वो बहुत बेनिफिट अच्छा- होगा। वो बेनिफिट होगा अभी, पर वो सब तो हम तो बहुत ही माउथ अच्छा। पब्लिसिटी बहुत कर रहे हाँ, हाँ, हैं, हाँ, सबको बोल रहे हैं कि 14 इधर मनाओ क्या बात है। मूवी थिएटर देख में, क्या बात लेकिन है। छावा डे करो, वैलेंटाइन डे मत करो। हाँ, एक ऐसी चीज़ जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर आपको एक फैसिनेट कर देती है उनकी जो कि चीज़? उनकी तलवार 60 किलो की हाँ हाँ तलवार, हाँ हाँ और वो जो उन्होंने वो जो सब ग्रंथ लिखे, बुद्धभूषण हाँ वगैरह, हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छे लिखे, और बहुत कम समय में उन्होंने जितनी लड़ाई की वो सब जीती। वो बहुत मतलब तारीफ है काबिल है एकदम। जबकि स्वराज्य में उनके फैमिली में ही बहुत सारे गड़बड़ चल रही गड़बड़ रहे थी। थे, हाँ, उनकी फिर सावत भी- राय फिर जो भी। थी उनके पीठ पीछे उनको मारने का प्रयास कर रही प्रयास कर रहे थी, थे। उनके साले लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा हुआ ये मूवी निकाला, और वो लक्ष्मण उत्तेकर का एकदम धन्यवाद कर रही हाँ, हूँ मैं। उनको मिलने के लिए अभी आई हूँ कि बहुत अच्छा हुआ उन्होंने ये फिल्म निकाली कर। क्या बात है। ज़्यादा जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा इस फिल्म के लिए? ये सब महाराष्ट्र की और सब भारत की जनता को देखना ही चाहिए, सबको देखना चाहिए, बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank जो you। राजकारण मतलब राजकारण में है, हाँ। उन्होंने सबको टिकट निकाल को उनको दिखाओ क्या कि बात क्या है। शंभू राजे थे। क्या बात है। वो उस पर खर्चा करो कि टिकट मतलब इलेक्शन का जो खर्चा है ना, थोड़ा पैसा इसमें लगाओ कि ये थिएटर में जाकर वो मूवी देखो कर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छावा कि जिसकी हुंकार से मुगलों की रूह कांप जाया करती थी,
कि जिसकी हुंकार से मुगलों की रूह कांप जाया करती थी। अगर औरंग अपनी सांसें भी ले तो संभाजी संभाजी आवाज़ आया करती थी। तो इस तरह से मुझे मूवी लगी है। मैंने हर एक चीज़ें पढ़ी है मूवी से पहले, जब मैं 2.5 महीना शूट कर रहा था, कि भाई छत्रपति संभाजी महाराज पे अगर मूवी बन रही है तो जब ये मूवी थिएटर में लगेगी तो मैं इसको किस तरीके से देखूंगा, या मतलब एज अ मूवी देखूंगा, या फिर एक लाइक हिस्ट्री की तरह देखूंगा, क्या फिर एक उस रियल हीरो की तरह देखूंगा जिसने अपने साम्राज्य के लिए मरना मिटना ज़रूरी समझा, पर औरंग के आगे मतलब अपने घुटने नहीं टेका उस इंसान ने। तो मैंने वही टाइम पर रिसर्च की थी। 13 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पहली बार जंग पे गए और विजय होकर वापस लौटे, और कुल मिलाकर अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने 27 कुल जंग की, और जिसमें एक भी उनको शिकस्त नहीं हुई। तो मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं ज़्यादा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी बेहतरीन मूवी है। लक्ष्मण ओटेकर सर का डायरेक्शन अच्छा है, और बीच बीच में जो लक्ष्मण ओटेकर की आवाज़ है अंदर, वो शायद किसी ने पिक नहीं किया होगा। मैंने पिक कर लिया था वो, क्योंकि मैंने जो शिवाजी महाराज एज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आवाज़ दे रहे थे, तो वो शूट पर भी मालूम पड़ रहा था, और मैंने इसमें भी पिक कर लिया कि लक्ष्मण ओटेकर सर की वॉइस है, वो भी काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में अजय देवगन की आवाज़ काफ़ी अच्छी है। एंड विकी कौशल को ऑस्कर दो, नेशनल अवार्ड दो, जो देना है वो दो। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब है, वो है रश्मिका मंदाना। अगर वो नहीं होती तो मूवी और काफ़ी बेहतरीन होती। मूवी तो बहुत अच्छी है, बट रश्मिका मंदाना का जो एक साउथ एक्सेंट है ना, वो बार बार आ रहा है। तो एज अ महाराष्ट्रन एक जो लड़की होती है ना, आप मराठी इंडस्ट्री से कोई बेहतरीन एक्ट्रेस को ले लेते ना तो मज़ा आ जाता। और लक्ष्मण ओटेकर सर तो है ही खुद एक मराठी डायरेक्टर, उन्होंने पहले मिम्मी बनाई है और बहुत सी मूवीज़ बनाई है। तो मूवी बेहतरीन है, नो डाउट। बस रश्मिका मंदाना से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बाकी अदरवाइज़ मूवी कमाल धमाल, चड्डी फाड़ रुमाल। और जो मूवी को मतलब हेट करे ना, उसकी ज़िंदगी पे थू है, मैं तो बोलता हूँ। जो अभी आपने हेट का बात बोला, तो लेजिम के सीन को लेके काफ़ी विवाद बीच में हुआ था और फिल्म से भी निकाल दिया गया। तो क्या लगता है, वो ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था? मेरे हिसाब से देखो, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, वो लेजिम खेलते हुए नज़र नहीं आए थे। मतलब हिस्ट्री में भी वो आता है। और जो उनके पूर्वज है ना, जो मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के, आई थिंक जो पुणे में रहते हैं, उनको ये शायद ज़्यादा मालूम है कि वो लेजिम खेलते थे या नहीं खेलते थे। तो अगर एज अ ऑडियंस मैं बोलूँ तो नहीं काटना चाहिए था, बट अगर उनके रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अगर मैं बोलूँ तो अच्छा है कि काटा गया। क्योंकि कोई भी प्रजा अपने राजा को नाचते हुए देखते हुए, मतलब राजा एक बोलते ना, एक उनका वो रुतबा रहता है राजा का, कि राजा कभी नाचता नहीं, राजा कभी डांस नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो भी चीज़ सही है। तो सही था अगर काटा है तो। बाकी मूवी माइंड ब्लोइंग। और क्या कहना रहेगा रश्मिका के बारे में? आपने जैसे कहा कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्यों आपको ऐसा लगा? देखो, रश्मिका मंदाना है ना, एज अ एक्ट्रेस, लाइक एज अ पर्सन, अगर मैं उनके नेचर पे आऊँ ना, शी वॉज लाइक बहुत अच्छी है नेचर में। वो जब सेट पे आती थी ना, ऐसे हाथ जोड़ के हमसे आती थी, मिलती थी, नो डाउट यार, मतलब वो बहुत अच्छी पर्सन है। उसके हेट दिल में बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छी है, बट एज एन एक्ट्रेस वो सबके लिए लकी भी है भाई। मैं कुछ बोलूँ, मतलब होना नहीं होना मेरे हिसाब से एक ही बराबर थी। बट वो जब से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई है ना, हर मूवी सक्सेस हो रही है, और ये मूवी भी मचा देगी बॉक्स ऑफिस पे। और मतलब एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मतलब फाइट सीक्वेंस बताया था ना, तो वो 20 दिन शूट हुआ है। जो आपको 15 से 10 मिनट में शायद खत्म हो गया हो, वो 20 दिन शूट हुआ है। हम लोग 6 बजे का कॉल टाइम रहता था सुबह मॉर्निंग का, और शाम को 6 बजे तक हम लोग लड़ते थे। जो इतना काला हुआ ना, वो मैं धूप में लड़ के 20 दिन तक। तो और ये ज़्यादातर अंधेरी मड में होता था, और वो रमज़ान का टाइम था। अभी रमज़ान भी चालू होने वाला है, वो रमज़ान का टाइम था। जिस तरह से लाइक जो उस ज़माने में जंग होती थी, जो शंख बजता था जंग शुरू होती थी, और शंख बजता था जंग खत्म होती थी। तो हमारा काम यही था, मुगल बनना, कभी मराठा बनना, और सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ जंग करना। तो काफ़ी मतलब हार्ड पीरियड रहा है वो, जहाँ पर चिल्लाते हैं कि भाई मराठा आ रहे हैं जंग करने के लिए, जो मोटा तगड़ा है वो। तो भाई धूप में मैं इतना काला हो गया था, 2 दिन तक खड़े थे हम लोग उस शॉट के लिए। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बस मैडॉक फिल्म वालों को ये बोलूँगा मैं कि अगर आप मूवी बनाते हो ना, तो अपने जूनियर आर्टिस्ट का भी प्लीज़ ख्याल रखो। मूवी आपकी बहुत अच्छी बनती है। खाना नॉनवेज, छत्रपति संभाजी महाराज खाना नॉनवेज नहीं खाते थे, जो अपने सेट पर रखते थे। वो चीज़ काफ़ी मुझे गलत लगी थी। बस मैं तो नहीं खाता था, आई स्वेयर मैंने वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया उस रिस्पेक्ट के लिए। मैं घर का खाना ही लेके आता था वहाँ पे, सेट पे खाना नहीं खाता था। तो नॉनवेज उनको नहीं रखना चाहिए था, बस यही बोलूँगा। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5?
इस मूवी के लिए सर रेटिंग नहीं है मेरे पास, क्योंकि यार मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, बट ये चीज़ जानकर मैं हिल गया हूँ, तो मुझे रेटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, थैंक यू।